मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं दिनेश चक्रवर्ती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे इस लॉकडाउन में। और मैं भी बहुत अच्छा हूं, अपने घर में हूं, कुशल मंगल से हूं। और मित्रों, सब अपना ख्याल रखिए। मित्रों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 मई है। जी हाँ, 22 मई है। और आज एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे महापुरुष का जन्मवार्षिकी है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। भारतीय नवजागरण काल के अग्रदूत, महान मानववादी, मध्ययुगीन कुसंस्कारों के खिलाफ जलती हुई मशाल, राजा राम मोहन राय जी के बारे में। जी हाँ, आइए मित्रों जानते हैं राजा राम मोहन राय जी का जीवन कैसा रहा। हमारे देश में नवजागरण की शुरुआत में मध्ययुगीन धार्मिक अंधकार पूर्ण माहौल के खिलाफ सबसे पहले राजा राम मोहन राय ही ज्ञान की रोशनी लेकर आए थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा वाराणसी में और अरबी और फारसी की शिक्षा पटना में ली थी। जी हाँ, अरबी और फारसी की शिक्षा उन्हें पटना में प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू भाषाएं भी सीखीं। राजा राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म का भी अध्ययन किया था। उन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में कई ग्रंथों की रचना भी की है। उन्होंने 2 समाचार पत्र भी शुरू किए हैं, एक बंगला, दूसरा फारसी। उन्हें राजा की पदवी दी गई थी और मुगल बादशाह ने उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था। वे 1831 में इंग्लैंड पहुंचे और वहां 27 सितंबर 1833 को इनका देहांत हुआ था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की और 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कर मध्ययुगीन कुसंस्कारों के खिलाफ संघर्ष चलाया था। उन्होंने मूर्ति पूजा और धर्म अनुष्ठानों की घोर निंदा की थी, निरर्थक प्रथाओं और रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ता गया और देश के विभिन्न भागों में समाज की शाखाएं स्थापित हुईं। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा पुनः विवाह का समर्थन किया था और ऐसे विवाह आयोजित भी कराए थे। उन्होंने पर्दा प्रथा, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पर्दा प्रथा और जाति भेद का भी विरोध किया था। जाति प्रथा की कठोर व्यवस्था पर प्रहार किया तथा कथित निम्न जातिवादियों के तथा अन्य धर्मों के लोगों के साथ खान पान शुरू कर दिया था। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए अथक प्रयास किए थे। समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत होना। उन्होंने देखा कि किस तरह महिलाओं को पति के देहांत हो जाने पर उनकी चिता के साथ सती कर दिया जाता था। उनके बड़े भाई की पत्नी को भी सती होने के लिए विवश किया गया था। सती प्रथा के विरुद्ध उनके आंदोलन को हिंदू कट्टरपंथियों के कड़े विरोध, शत्रुता तथा उनके उपहास का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिले। राजा राम मोहन राय की गतिविधियां धार्मिक सुधार तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का समर्थन किया। वे समझते थे कि भारत में कुप्रथाओं को खत्म करने और ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है। राजा राम मोहन राय ने कहा था, संस्कृत शिक्षा देश को अंधेरी की ओर ले जाएगी। इस देश में पिछले 2000 वर्षों से यह शिक्षा जारी है। संस्कृत को सरकार हिंदू पंडितों के जरिए फिर से इसे लागू कर रही है। नतीजे जन झूठा अहंकार पैदा होगा। जो लोग कपोल कल्पना में जीते हैं उनकी सारहीन सोच को ही बढ़ावा मिलेगा। वेदांत की शिक्षा से युवा विकसित नागरिक नहीं बन पाएंगे। वेदांत सिखाता है कि इस अलौकिक जगत में किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। विकसित और उदार शिक्षा के लिए ज़रूरत है अंकगणित की, प्राकृतिक दर्शन की, रसायन शास्त्र की, शरीर विज्ञान की और अन्य व्यवहारिक विज्ञान की। लॉर्ड आमहर्स्ट को पत्र राजा राम मोहन राय
रचनावली। उन्होंने 2 समाचार पत्र भी शुरू किए थे। वे प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे और प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए उन्हें आंदोलन किया था। उन्होंने 2 समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी। वे प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे और प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। कहते हैं कि हर युग में गरीब असहाय लोगों के आंसू, उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द ही महापुरुषों को सामाजिक परिवर्तन के कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। राजा राम मोहन राय भी इनका अपवाद नहीं है। सामाजिक की दयनीय स्थिति, कुसंस्कार, कुप्रथाओं के खिलाफ जिस मशाल को राजा राम मोहन राय ने जलाया था, उसी को लेकर आज भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।